साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग और इसी दशा में आज नंबर सिस्टम का लगभग अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, लगातार भाग देना। लगातार भाग देना, ठीक है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, उत्तरोत्तर भाग देना। उत्तरोत्तर भाग देना, ठीक है। अब ये होता क्या है कि जैसे किसी भी संख्या को भाग दिया गया, भाग देने के बाद, भाग देने के बाद प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या को भाग दिया जाए और प्राप्त भागफल को फिर से भाग दिया जाए, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या है, किसी को भाग देना है, नाइन्टी फाइव है, 95 को क्रमागत 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल का मान बताएं। शेषफल का मान बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो 95 को पहले 5 से भाग देंगे। चलिए 95 को 5 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा। इसको 7 5 कर लिया जाए। पहले 7 से भाग दिया जाता है, फिर 5 से दिया जाता है। 95 को पहले 7 से भाग दिया जाए। चलिए 9 में 7 का पहाड़ा बढ़ेंगे, एक बार जाएगा 7, 9 में से 7 गया 2, 5 को उतारेंगे, 7 त्रिक 21, ठीक। 21 कितना आया? 4 शेषफल आया। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। उत्तरोत्तर या क्रमागत रूप से भाग देने में भागफल को पुनः दूसरी संख्या से भाग देंगे। 13 को किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, ठीक है। 5 दूना 10, शेषफल कितना आया? 3। यानी क्रमागत रूप से 7 और 5 से भाग देने पर 95 को क्रमागत रूप से 7 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 3 आएंगे। 4 और 3 शेषफल होंगे, ठीक है। यही है इसका मतलब। एक संख्या को और देते हैं भाग, एक संख्या को और भाग देते हैं। संख्या 200 को क्रमागत रूप से 7 5 और 4 से भाग दिया जाए। 7 5 और 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल का मान बताएं। शेषफल का मान बताएं। अब देखते हैं 200 है। 200 को सबसे पहले क्या करेंगे? 200 को 7 से भाग देंगे पहले, ठीक है। 7 से भाग दिया जाएगा तो 7 दूना 14, ठीक है। शेष क्या आया? 6। अब 7 का पहाड़ा 60 में इतनी बार पढ़ें कि 60 से ज़्यादा ना हुए। 7 8 56, शेष कितना आया? 4। पहला शेषफल हमको 4 मिल गया। अब 28 में किससे भाग देंगे? दूसरी संख्या से। 5 से भाग दीजिए, ठीक है। 55 25, शेषफल कितना आया? 3। सेकेंड वाला शेषफल रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। अब भागफल में फिर
तीसरी संख्या से भाग देंगे। तीसरी संख्या है 4, 4 एकम 4, शेषफल कितना आया? 1 आया। यानी क्रमशः 4, 3 और 1 इसके क्या होंगे? शेषफल होंगे। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे। किसी संख्या को किसी संख्या को 4 और 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 और 3 से भाग देने पर किसी संख्या को 7 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 बचता है। ठीक, तो उसी संख्या को उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब यहाँ पर संख्या का मान तो दिया नहीं गया कि किस संख्या को 7 और 4 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल 3 और 2 बच रहा है। पहले वो हमको संख्या निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन था हमारा, किसी संख्या को 7 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 बचते हैं। ठीक है, पहले वो संख्या ज्ञात करेंगे, फिर उस संख्या को हम क्या करेंगे? 28 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है और 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसका तरीका देखते हैं। यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस 1 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 2, 6। ठीक, क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे और इसको जोड़ेंगे, ये वाला। ठीक, 4 एकम 4, 2, 6। फिर क्या करेंगे? वही दोबारा करेंगे। 7 छंग 42 और धन 3, 42 3 45। ठीक, फिर से समझते हैं। 7 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है। 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बच रहा है। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर 1 लिखेंगे यहाँ पे। 4 एकम 4, 2, 6। 7 छंग 42 3 45। तो वो संख्या क्या होगी? 45 होगी। तो 45 में फिर क्या करेंगे? 28 से भाग दे दीजिए। 45 में 28 से भाग दे दीजिए। ठीक, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 28, 15 में से 8 गया, 7 आएगा। 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1, 17। 28 से भाग देने पर, 45 में 28 से भाग देने पर भागफल क्या है? वो शेष क्या आएगा? 17 आएगा। और यही इसका आंसर होगा। आप चाहें तो यहाँ 1 की जगह किसी दूसरे से भी भाग दे सकते हैं। यहाँ पे 2, 3, 4, 6 कुछ भी संख्या मान लीजिए। ठीक है, अगर 0 मानते हैं तो डायरेक्ट शेषफल 17 ही आएगा डायरेक्टली। ठीक, अब यहाँ पर 2 मान के देख लेते हैं। 1 माना गया, 2 मान के देख लेते हैं। 17 ही आएगा उत्तर, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आप जो चाहें वो माने। क्या था? 7 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। और 4 से भाग देने पर 2 बच रहा है। यहाँ पर पहली दशा में हमने 1 माना था, आप 0 मानिए। 0, 4 शून्य 0,
और 0 और 2 कितना होगा, 2 होगा। 7 दूना 14, 14 3 17। डायरेक्ट जो शेष बचना है वही आ गया, 17 आ गया, 0 की दशा में। ठीक, यहाँ पर 1 रख के हमने देखा है, 2 3 4 5 जो भी इच्छा हो आपकी, आप रख के देख सकते हैं और उत्तर आपको वही मिलेगा। देखते हैं अगला सवाल। 7 से 5। प्रश्न है, किसी संख्या को 7 6 5 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 बचते हैं। ठीक है, 1 2 3 बचते हैं, तो उस संख्या को 210 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्रमागत रूप से 7 6 5 से भाग देने पर शेषफल मिलता है आपको 1 2 3। ठीक है, तो उसी संख्या को 210 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो वो संख्या याद करेंगे जिसमें 7 6 5 से भाग देने पर 1 2 3 शेष मिल रहा है। चलिए संख्या याद करने के लिए 7 6 5 ऐसा लिखेंगे। 7 से भाग देने पर शेषफल 1 मिल रहा है। ठीक है, 6 से भाग देने पर 2 मिल रहा है, 5 से भाग देने पर 3 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 5 एकम 5 3 8। ठीक, यानी इस तरफ वाले में गुणा है और इस तरफ वाले में जोड़ा जाएगा ये। ठीक है, फिर एक यहाँ पर 8 आया, 8 छंग 48 और 2 50, 7 बचे 35, 350 और 1 51, 351। ठीक, अब वो संख्या क्या है, 351। 351 में 210 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही आपका क्वेश्चन था। एक बार जाएगा, 210 लिखेंगे, 1 में से 0 गया 1 आया, 5 में से 1 गया 4 आया और 3 में से 2 गया 1 आया, 141 इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, यही आपका प्रश्न था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। से भाग देने पर शेषफल मिल रहा है आपको 3 और 1। किसी संख्या को 7 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 1 प्राप्त होते हैं।
3 और 1 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि भाजक को उलट दिया जाए, भाजक को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब ये सवाल पूछ रहे हैं, किसी संख्या को 7 और 5 से भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर, यहां पर लिख दिया जाए बल्कि, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस संख्या को 7 और 5 से भाग देने पर 3 और 1 शेषफल मिल रहा है, उस संख्या को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ भाजक लिखते हैं और एक तरफ शेषफल का मान लिखते हैं। ठीक है, 7 और 5 भाजक थे, 7 से भाग देने पर शेषफल 3 मिल रहा है, 5 से भाग देने पर शेषफल 1 मिल रहा है। ठीक है, अब 1 लिखेंगे यहाँ पर, पहले गुणा बाद में जोड़ना, 5 एकम 5 1 6, 7 छंग 42 3 45। ठीक है, ये क्या संख्या क्या थी, 45 है। अब 45 में पहले 7 और 5 से भाग दिया जा रहा था, पहले क्या दिया जा रहा था, 7 और 5 से। अब उलट दिया जाए, 5 और 7 से भाग दिया जाए, तो पहले किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 9 45। ठीक है, कितना आया, 9 आया भागफल। अब इस 9 में किससे भाग देंगे, 7 से, 7 एकम 7, क्या आया, 2 आया रिमाइंडर। पहले कितना रिमाइंडर आया, 0, बाद में 2, यानी क्रम उलट दिया जाएगा तो 0 और 2 शेषफल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल, 1 2 सवाल और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। एक दशा में और है एक और देखते हैं। इसमें 9 5 7 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल मिल रहा है 4 3 2। प्रश्न है आपका, किसी संख्या को क्रमशः 9 5 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 4 3 2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या बताइए। अब कह रहे हैं कि उस संख्या का मान बताइए कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी हो सकती है जिसमें 9 5 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 3 2 प्राप्त हो। ठीक है, अब न्यूनतम संख्या की दशा में क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या की दशा में, ठीक है, एक ही मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे, 1। ठीक है, न्यूनतम संख्या की दशा में क्या करेंगे, एक तरफ भाजक रहेगा 9 5 और 7। ठीक है, एक तरफ 9 5 7 है
ये भाजक हो गया और शेषफल क्या आएगा, 9 से भाग देने पर शेषफल 4 मिलेगा, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 मिलेगा और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक ही लिखना होगा हमको। 7 एकम 7 और धन 2 9, 5 9 45 धन 3 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे इसका, 48 गुणे 9, 9 8 72, 9 चौक 36, 36 और 7 43। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, क्या होगा, 4 2 6 3 और 4, ये संख्या क्या होगी, 4 3 6। न्यूनतम संख्या होगी 436। 4 3 2। ठीक, 9 5 7 से भाग दिया जा रहा है, 4 3 2 शेषफल मिल रहा है। अब एक टाइप और आता है, कहीं ना कहीं अंतिम भागफल दिया रहता है। ठीक है, एक टाइप इसका और देखते हैं। 5 4 3 से भाग दिया जा रहा है, 3 2 1 मिल रहा है। प्रश्न है आपका, किसी संख्या को 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या मिल रहा है, 3 2 और 1 प्राप्त है। तथा अब अंतिम भागफल दिया गया है, यहाँ पर अंतिम भागफल 3 हो तो संख्या बताइए। ठीक है, क्या है इसमें, किसी संख्या को 5 4 और 3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 3 हो तो वह संख्या बताइए। अभी तक जो हम 1 मान रहे थे, न्यूनतम के लिए 1 माना और यहाँ पर दे दिया गया है ये अंतिम भागफल क्या है, 3। 5 से भाग देने पर 3 मिल रहा है शेषफल, 4 से भाग देने पर 2 मिल रहा है, 3 से भाग देने पर 1 मिल रहा है शेषफल। अंतिम भागफल भी दिया गया है, 3 है। ठीक है, अब 3 दिया गया है तो इस दशा में संख्या पूछ रहे हैं। 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10। ठीक, 10 4 दहम्मा 40 2 42। ठीक, अब 5 गुणे 42 करेंगे, 42 गुणे 5, 5 दूना 10 और 5 चौक 20 21 213। ठीक, ये न्यूनतम संख्या हो गई 213। ठीक, ये भागफल, यदि अंतिम भागफल 3 है तो संख्या क्या होगी, 213। इस तरीके से ये उत्तरोत्तर भाग देना ये यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोज का कुछ देख लेते हैं, कुछ हिस्सा नंबर ऑफ जीरोज का।
शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब देखते हैं इसके लिए सबसे पहले कि शून्य का निर्माण कैसे होता है। जैसे 10 है, इसमें एक शून्य है ना, तो 10 में एक शून्य है और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, ठीक। 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 4 ना, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी यहां से ये मिलता है हमको कि 0 का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है, ठीक है, 2 और 5 के गुणनफल से होता है, ठीक। तो किसी भी संख्या में शून्य ज्ञात करना है तो 0 और 0 की संख्या ज्ञात करनी है तो 2 और 5 की संख्या ज्ञात कर लें, जो निम्नतम होगा वही शून्य की संख्या होगा। अब देखते हैं किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कोई क्वेश्चन है, सात सौ गुणे 375 गुणे 182 गुणे 128, 182 गुणे 128 गुणे 100 गुणे 25। चलिए इन सबको 2 के खंड में तोड़ा जाए। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 700 है, यानी 7 गुणे 100, ठीक। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 में तोड़े 25 में, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और फिर 25 पंचे, ठीक है, 25 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 25 या 125, ठीक है। 182 को तोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे, 182 में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 91, 13 7 91, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 91, इससे कोई मतलब नहीं, 13 और 7 है। फिर 128 आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी 2 की पावर क्या है 7 गुणे यहाँ पर 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब सबको 2 और 5 में तोड़ते हैं। यहाँ पर 100 है, ठीक है, 7 गुणे 25 चौका 100 होता है, 2 गुणे 2 की पावर 2, यानी इसको 4 गुणे 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है, 3 गुणे 125 को 5 की पावर 3 कर सकते हैं। यहाँ पर 2 गुणे 7 गुणे 13 7 91, कोई मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पर 2 की पावर 7 और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आगे। 7 गुणे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक। इसको एक ब्रैकेट में ही रहने दो। सेकेंड में 3 गुणे 5 की पावर 3, ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर 2 गुणे 7 गुणे 13, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का विशेष कोई जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर 2 की पावर 7 और यहाँ पर 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 कितनी बार है, यहाँ पर देखा जाएगा 2 की कितनी पावर, देखो टोटल 2 पावर यहाँ पर है, ठीक है, 2 1 3 और 7 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 10 हो गया, ठीक। 5 की पावर देखा जाएगा, 5 की 2 पावर यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 2 5 हो गया, और 5 2 7, 5 की पावर कितनी है 7। अब जो निम्नतम होगा उतनी ही 0 की संख्या होगी, क्योंकि दोनों का गुणा होना जरूरी है। यहाँ पर 10 पावर है, यहाँ पर 7 है, तो 7 पावर तक ही 0 मिलेगा, क्योंकि 7 7 तक है, ये 3 कम है ना, तो शून्यों की संख्या नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, इसको 2-3 सवालों के माध्यम से देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 7 होगा। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं इसको। क्वेश्चन है कि 700 गुणे 375 गुणे 182 गुणे 128 गुणे 25 में शून्यों की संख्या क्या होगी? में शून्यों की संख्या। ठीक, 700 को लिख सकते हैं 7 गुणे 100 और 100 को तोड़ेंगे तो 25 चौका 100। ठीक है, 375 को लिख सकते हैं 3 गुणे 125, 182 को लिख सकते हैं 2 गुणे 91। ठीक, और 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7, यानी 2 का 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 7 बार इसका गुणा करेंगे तो 128 मिलेगा। और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद अब इसको 2 की पावर और 5 की पावर में तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 25 को लिखेंगे। यहाँ पर मिला हमको 5 की पावर 3, यहाँ से फिर 2 की पावर 1 ही मिला, फिर यहाँ से 2 की पावर 7 और यहाँ पर 5 की पावर 2। अब 2 की कितनी पावर है? 2 की टोटल कितनी पावर है? 2 पावर यहाँ 2, 1 3 और 3 और 7 कितना होगा? 10। 2 की पावर कितनी आ गई? 10 मिल गई। ठीक, फिर हम 5 की पावर देखेंगे। 5 की पावर हमको मिल रही है, 2 पावर यहाँ से मिल रही है, 3 पावर यहाँ से मिल रही है 5 और 2 पावर यहाँ से मिल रही है, यानी 5 की पावर हमको 7 मिल रही है। अब जिसकी निम्नतम होगी पावर, उसी को निम्नतम पावर को हम लोग शून्यों की संख्या में डिनोट करेंगे। ये होता है शून्यों की संख्या निकालना। अब इसके अलावा एक सवाल इसका दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, यदि यदि 1 से लेकर 70 तक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाहिने तरफ शून्यों की संख्या बताएं। शून्यों की संख्या बताइए। इनके कहने का मतलब ये है कि यदि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करके 70 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब इन संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो देखिए हमको 2 की संख्या कम मिलेगी कि 5 की संख्या मिलेगी कम। यहाँ से 5 मिलेगा एक, फिर 5 कहाँ मिलेगा? 10 में मिलेगा, फिर 5 कहाँ मिलेगा? 15 में मिलेगा, फिर 20 में, ऐसे करके मिलता जाएगा। लेकिन 2 कहाँ से मिलेगा? 2 मिलेगा 2 में, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि हमको 5 कम मिलेगा और 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी हमको। इस दशा में अगर इसमें हम 5 की संख्या ज्ञात कर लें तो जो 5 की संख्या होगी वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 की संख्या कैसे निकालेंगे इसमें। ठीक है, अब 1 5, ठीक है, 1 5 कब होगा? 70 गुणे 70 भागे 5, कितनी बार गया? 14 पंचे 70। ठीक है, फिर 2 5, 2 5 के लिए क्या करेंगे? 70 को कितने से भाग देंगे?
भाई 2 5 यानी 5 गुणे 5 कितने से भाग देंगे? 25 से। ठीक है, कितने से भाग देंगे? 25 से। 25 तिया 75, 3 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार देंगे? 2 बार। भागफल कितना आया? 2। ठीक है, 3 बार भी जाएगा क्या? देखो 3 बार भी जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, कितना हुआ? 125। 125 का पहाड़ा 70 में जाएगा? 0 बार जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1 से 70 तक की संख्याओं का आपस में यदि गुणा किया जाएगा तो 5 की संख्या कितनी होगी? 14 और 2 16। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 16 होंगे। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 16 होंगे। ऐसे ही एक संख्या दूसरी देखते हैं। प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कितने तक? 999 तक में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक, अब देखते हैं इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। 999 तक है। 1 5 1 5 कितनी बार हो? 999 को कितनी भाग देंगे? 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, फिर 5 9 45। अब 2 5 के लिए 2 स्थितियां बनती हैं। पहले पुरानी वाली स्थिति बताते हैं। 2 5, ठीक है, 2 5 हो तो 999 को 25 से भाग देंगे। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। 25 तिया 75, 9 में से 5 गया, 4 बचा, और 9 में से 7 गया, 2 बचा, 9। तो 25 दामा 250 होगा, जाएगा नहीं। 25 नवैया 225। कितनी बार गया? 49 बार गया। हमको भागफल से मतलब है ना, वो 39 बार गया, सॉरी 39। ठीक है, अब 3 5 मिलने की दशा में 3 5 मिले हमको, कितने से भाग देंगे? 999 को 125 से भाग देंगे। ठीक है, 999 को 125 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 125 से भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा इसका? 7 बार चेक करते हैं। 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 एकम 7 1 8, और इसमें 125 बार जोड़ देते हैं तो 5 दूनी 10, 7 2 1 10, 8 1 9 1 10, नहीं 7 ही बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, 3 5 होगा। 4 5 भी हो सकता है, गुणा करो 4 5 का। 5 5 5 55 25 पंचे 125 पंचे 625 हो सकता है। ठीक है, 625 का पहाड़ा 999 में जाएगा। चलो 4 5 की स्थिति में 4 5 हो, 4 5 की स्थिति में 999 भागे 625, भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। अब इन सभी को जोड़ लिया जाए। ठीक है, 199 39 7 और 1 को जोड़ लिया जाएगा। जब इनको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 199 200 और 246 आएगा ना। 246 शून्यों की संख्या 246 होगी। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक, कैसे? 999 है, इसको 5 से भाग दें, कितना आया? 199। फिर 199 को कितने से भाग दें? 5 से भाग दें, कितना आएगा? 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 और 5 9 45। फिर 39 को फिर 5 से भाग दें,
5 8 40, 7 बार जाएगा। फिर 7 को फिर 5 से भाग दें, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। क्या फिर 1 में भी 5 का जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक भाजक से छोटी संख्या ना आ जाए भागफल, तब तक इसको भाग देते रहेंगे। अब इनको जोड़ लिया जाए, ठीक है, इनको जोड़ लिया जाए तो क्या आएगा? 246 आएगा। इस तरीके से लगाने पर आपको बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसी श्रृंखला में इसको समाप्त करते हैं और आगे नंबर सिस्टम में ही कुछ नया आपको कल देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।